अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक। गाइस ये एक AHU लगा हुआ है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है तो वो हम लोग देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। ये इसकी सप्लाई की डक है और बैक साइड में इसकी जो टर्न की डक है यहाँ पे, और ये ऊपर फ्रेश एयर की डक लगाई गई है। तो गाइस अगर इसकी क्या क्या लगा हुआ है और किस तरह ये काम कर रहा है वीडियो देखनी है तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। गाइस इसमें क्या कुछ प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं। उससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो गाइस शुरू करते हैं। ये यहाँ पे इसके वेपोरेटर से पाइप निकले हुए हैं, अंदर वेपोरेटर लगा हुआ है। तो ये गैस के पाइप जो हैं आउटडोर में जा रहे हैं। 4 पाइप हैं तो 2 डिस्चार्ज, 2 सेक्शन, 2 सिस्टम बनाए गए हैं। 2 कंप्रेसर आउटडोर में लगे हैं, वो भी दिखा देता हूँ आप लोग। ये पाइप जा रहे हैं और ये इसका आउटडोर है। 2 फैन लगे हुए हैं, 2 कंप्रेसर लगे हुए हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और 2 फैन हैं। तो गाइस इसमें प्रॉब्लम है कि इसके तो फैन प्रॉपर नहीं चलते, कंप्रेसर स्टार्ट होते हैं और ट्रिप हो जाते हैं। तो हमने आके देखा तो इसकी गैस यहाँ पे ऑयल नज़र आ रहा है, तो वो गैस लीकेज है शायद। तो गेज लगाई तो इसमें कुछ गैस है, तो एक सिस्टम की शायद गैस लीक है। तो हम जो दूसरा जो लीक्स वाला सिस्टम है उसमें थोड़ी गैस है, तो उसकी जो गैस थोड़ी है उसको स्टोर कर लेंगे। उसको स्टोर करने के लिए ये हमारे पास एक लिक्विड लाइन है और एक सेक्शन लाइन है। ये दूसरे की लिक्विड लाइन है और सेक्शन लाइन है। तो ये वाला जो सिस्टम है, एक कंप्रेसर है, उसकी हमारे पास लीकेज है, वही लीकेज है। तो एक सिस्टम सही है, तो जो सिस्टम की लीकेज है उसकी लिक्विड लाइन का वाल खोल लेंगे। यहाँ इसको एल्की के साथ बंद करेंगे और सेक्शन का वाल भी खोल लेंगे और फिर इसको ऑन करेंगे। और गैस इसकी स्टोर करने के लिए हम इसकी गैस स्टोर कर रहे हैं, तो लिक्विड लाइन का ये वाल बंद कर लेंगे। एल्की के साथ हम ये वाल बंद कर रहे हैं। ये लिक्विड लाइन का वाल बंद कर रहे हैं। गाइस लिक्विड लाइन का वाल बंद कर लिया है। आप देख सकते हैं गेज पे गैस शो हो रही है। तो हाई प्रेशर वाली जो गेज है उसको हमने लिक्विड लाइन के साथ लगाया हुआ है और सेक्शन प्रेशर वाली गेज को हमने सेक्शन लाइन के साथ लगाया हुआ है। तो अब यूनिट को स्टार्ट करेंगे और जब इसकी गैस वापस ज़ीरो में चली जाएगी, यानी 50% गैस लीक हो चुकी हुई है, तो थोड़ी है इसमें, जितनी थोड़ी है वो स्टोर कर लेंगे। तो स्टोर करने के लिए ये लिक्विड लाइन का पाइप हमने वाल बंद कर लिया, सेक्शन का अभी तक खुला है। कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे, जब गेज पे गैस ज़ीरो शो करेगा तो फिर सेक्शन को बंद कर लेंगे और हमारी गैस स्टोर हो जाएगी। तो लिक्विड लाइन का वाल बंद है, इसी को स्टार्ट करते हैं। गैस स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर इसकी DP लगी हुई है, तो इसको ऑटो पे कर देंगे, इसको ऑन कर देंगे और स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो हमारा यूनिट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये AHU का इंडोर है, तो ये स्टार्ट हो चुका है। ये स्टार्ट हो चुका है, कुछ टाइम में हमारा आउटडोर भी स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं इंडोर हमारा स्टार्ट हो चुका है। टाइमर लगा हुआ है ज़ोन 2 में कंप्रेसर के लिए, तो कुछ टाइम बाद हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होंगे। तो जैसे ही हमारा ये कंप्रेसर जिसकी गैस लीक है वो स्टार्ट होगा तो गेज हमारी ज़ीरो पे जाएगी, तो हम ये सेक्शन वाला वाल बंद कर लेंगे और हमारी गैस स्टोर हो जाएगी। वो भी मैं करके आप लोग को दिखाता हूँ। और जो हमारा यहाँ पे इसकी लीकेज है, ये आप देख सकते हैं ऑयल आया हुआ है, यहाँ पे इसकी लीकेज है। तो यहाँ से खोल के इसको देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, फ्लेट सही नहीं बना या क्या पाइप लीक है, वो चेक करेंगे। इसको बना के तो फिर इसकी सेक्शन खोल के तो इसको गैस भी चार्ज करेंगे, वो भी आप लोग को दिखाएंगे। R407 इसमें गैस है, ये आप देख सकते हैं R407C रेफ्रिजरेंट इसमें डाली गई है। और वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि इसका सेक्शन प्रेशर कितना होता है, डिस्चार्ज प्रेशर कितना होता है, वो भी आप लोग को चार्जिंग के टाइम दिखा देंगे। तो गाइस इससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं HVAC से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता ही रहता हूँ। और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए।
गैस यूनिट हमारा स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं गैस नीचे जा रही है। सेवेंटी 60 तो गैस नीचे जा रही है, लेकिन लो प्रेशर से हमारा जो कंप्रेसर है वो बंद हो गया, तो इसलिए हम ये कंप्रेसर की जो मैग्नेट कॉन्टैक्टर है इसको डायरेक्ट पुश करके गैस स्टोर करेंगे। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट हमने पुश किया हुआ है, क्योंकि लो प्रेशर जो कंप्रेसर है वो बंद हो जाता है। तो हमारी गैस ज़ीरो पे चली गई है और हम सेक्शन वाल जो है इसको बंद कर लेंगे। हमारी गैस ज़ीरो पे चली गई है तो हम ये सेक्शन का वाल बंद कर रहे हैं और हमारी गैस जो है वो स्टोर हो चुकी है। तो अब हम खोल के देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कहाँ से लीकेज है, वो बना के तो फिर इसमें गैस चार्ज करेंगे। गैस वाल को अच्छे तरीके से बंद कर लें कि गैस लीक ना हो। तो गैस एक सिस्टम सही है, ये दूसरा जो लीक है उसकी जो थोड़ी गैस उसमें थी वो हमने स्टोर कर ली है। और अब लीक गैस यहाँ पे इसका ऑयल आ रहा है, आप देख सकते हैं नीचे भी गिरा हुआ है। तो इसको हम इंसुलेशन को काट के देखेंगे कि हमारी फ्लेयरिंग सही नहीं है या क्या प्रॉब्लम है, या टांका लीक है। तो इंसुलेशन हमने खोल ली है, लग तो ऐसे रहा है ये फ्लेयरिंग सही नहीं है, तो इसको सही करके बना लें। गैस लीक हमने बना दी है, गैस हम लोग चार्ज कर रहे हैं। गैस आप लोग को दिखा देता हूँ, 4R407C ये हनीवेल की गैस है, ये हम लोग इसमें चार्ज कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 75 से 80 सेक्शन प्रेशर हो चुका है और ऑलमोस्ट 250 जो है वो हाई प्रेशर है। आप देख सकते हैं 80 तक गैस इसको हम चार्ज कर रहे हैं। 260 तक हाई प्रेशर है और 75 इसका सेक्शन प्रेशर। गैस लीक हमने बना दी थी और गैस इसकी हम लोग चार्ज कर रहे हैं। R407 इनमें चार्ज हो रही है, 407 इस यूनिट में चार्ज होती है। कंप्रेसर भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, सप्रोल कंप्रेसर लगा हुआ है ZR81 और 100 LRA लिखा हुआ है। तो ये ऑलमोस्ट 7.4 टन का कंप्रेसर, 7.5 टन का कंप्रेसर है। 7.4 7.5 तो 7.5 टन का कंप्रेसर है। R407C इसमें चार्ज होती है, तो हम चार्ज कर रहे हैं। गाइस ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।